भाइयों और बहनों, अब आपके सामने प्रस्तुत है एनडीए प्रोडक्शन का जंगल राज, एक भ्रष्ट राजा मालू राय। प्राचीन नगर पाटलिपुत्र में एक अत्यंत भ्रष्ट चोर, डकैत, रेपिस्ट और निर्दयी राजा का शासन था, जिसका नाम था मालू राय। राजा कहलाने योग्य वह व्यक्ति नहीं था, बल्कि अपराधियों का सरगना था। उसके शासनकाल में चोरी, अपहरण, डकैती, रेप और हत्या आम बात थी। परंतु कोई भी इन अपराधों की शिकायत पुलिस से नहीं करता था, क्योंकि अपराधी या तो राजा के रिश्तेदार थे या उसके मंत्री और सिपाही। जनता भय से चुप थी, त्रस्त थी और न्याय एक मजाक बन गया था। उसका शासन किसी जंगल राज हो गया था। एक दिन उसी राजा को भयंकर हृदय रोग हो गया। राज्य भर के प्रसिद्ध वैद्य और डॉक्टर बुलाए गए, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। तब एक डॉक्टर श्री राम पंडित नामक विनम्र और ईमानदार व्यक्ति को बड़े अस्पताल से बुलाया गया। उसने कहा कि उसे हृदय रोग है और वह उसे ठीक कर सकता है। डॉक्टर श्री राम पंडित जाति से तो कुम्हार थे, पर चिकित्सा विज्ञान में निपुण थे। उन्होंने बड़ी मेहनत और कुशलता से राजा का ऑपरेशन किया और उसकी जान बचा ली। राजा मालू राय ने उस समय कहा, डॉक्टर, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप निसंकोच मेरे पास आ जाना। बल्कि आप हमारे ही शहर में आकर डॉक्टरी करिए। यहाँ पर आपकी तरह कोई डॉक्टर नहीं है, इससे आपकी डॉक्टरी खूब चलेगी। इसलिए डॉक्टर पंडित पाटलिपुत्र में ही आकर बस गए और अपना अस्पताल खोल लिया। कुछ महीनों बाद डॉक्टर श्री राम पंडित जी की कार उनके अस्पताल से ही चोरी हो गई। उन्होंने तत्काल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिन बीतते गए पर कार का पता नहीं चला। थक हार कर डॉक्टर ने सोचा कि क्यों न सीधे राजा मालू राय से बात की जाए। आखिर उन्होंने उनकी जान बचाई थी। डॉक्टर पंडित ने राजा से मिलने का समय मांगा। राजा ने अपने उपकारी को याद करते हुए मिलने की अनुमति दे दी। जब डॉक्टर राजमल पहुंचे तो आदरपूर्वक बोले, राजन, मेरी कार चोरी हो गई है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। कृपया आप अपनी पुलिस को आदेश दें ताकि मेरी कार ढूंढी जा सके। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, जरा मेरे महल के बाहर सड़क की पार्किंग पर एक बार जाकर देखिए। शायद आपकी कार वहां तो नहीं है, क्योंकि बिहार की सड़क पर मेरे से मिलने वालों के लिए कार पार्किंग बनी है, जहां कई कारें खड़ी रहती है। पता नहीं इन्हें यहाँ कौन छोड़ के जाता है। डॉक्टर हैरान रह गए। कहा कि राजन, आपको पुलिस को तो पता होना चाहिए। राजा मालू राय ने कहा कि हम लोग समझते हैं कि ये सभी कारें मेरे मिलने वालों की है। कभी कभी वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर चले जाते हैं। फिर जैसे राजा ने कहा, वे बाहर गए और देखा कि बाहर पार्किंग में महंगी कारें खड़ी है। बहुत ढूंढने के बाद उनकी भी कार पार्किंग से खड़ी मिल गई। वे भीतर आए और बोले, राजन, हाँ, मेरी कार तो बाहर खड़ी है। राजा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी कार ले जाइए, लेकिन पहले 2 लाख पार्किंग वालों को खर्चे के लिए दे दीजिएगा। डॉक्टर पंडित स्तब्ध रह गए। राजन, मैंने तो आपकी जान बचाई थी, फिर भी आप मुझसे पैसों की मांग कर रहे हैं। मंत्री मालू राय ने कहा, आपकी कार बहुत महंगी है, लेकिन अब पार्किंग वालों के खर्चे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतने दिनों से वे आपकी कार गाड़ी को संभाल रखा है। उन्हें तो हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। कम से कम आपकी कार तो मिल गई। जैसे आप अपने मरीजों से अपनी फीस लेते हैं, वैसे ही उनका भी तो हक है, बुड़बक कहीं के। अब हम तो सरकार चलाते हैं, हमें तो निष्पक्ष रहना पड़ता है। आप हमारी जान पहचान के थे, इसलिए आपको 2 लाख में ही 15 लाख की कार वापस मिल गई। लेकिन ये बात अपने तक ही सीमित रखना, वरना मैं आगे से आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। फालतू में पुलिस केस करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। क्या पता तुम्हें ही पुलिस किसी झूठे केस में फंसा देगी। आपकी गाड़ी मिल गई और अपना शिकायत वापस ले लेना। इसके अलावा हम तो कुछ नहीं कर सकते, बुड़बक कहीं के। लाचार और भयभीत डॉक्टर पंडित ने मजबूरी में 2 लाख रुपया दे दिए और अपनी कार लेकर लौट गए। पर उनके मन में सवाल उठ रहे थे कि लोग जो बोलते हैं कि राजा के लोग ही अपहरण, चोरी, डकैती और रेप करते हैं, जो ये राजा ही करवाता है। मैंने इसकी जान बचाई थी, फिर भी इसने मुझसे पैसे ले लिया। अब से मैं इसके किसी भी आदमी का इलाज नहीं करूंगा। बल्कि यहीं से डॉक्टर श्री राम पंडित के मन में सवाल उठता है, क्या ऐसे राजा को सत्ता में बने रहने का अधिकार है?
क्या जनता के डर के साए में सदा चुप रहेगी? अब सवाल यह भी है, क्या डॉक्टर श्री राम पंडित इस न्याय को उजागर करेंगे? क्या वे मीडिया या किसी दूसरे राजा के सामने सच्चाई रखेंगे, या फिर एक बार मजबूरी में उसी भ्रष्ट राजा का साथ देंगे? यह जानने के लिए आगे पढ़िए, सुनिए या देखिए जंगल राज 2, बोलेगा साला। कहानीकार संत शिवदास जी महाराज। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।